guys, I hope everyone is fine. So our today lesson is belong to borrow and land use. So in this video we will learn about use of borrow and land. So let's get started. First of all, I tell you the difference between borrow and lend. So borrow means किसी से कुछ चीज़ लेना. Borrow is basically used to take something from someone and give it back later. So borrow इस्तेमाल होता है किसी से कोई चीज़ लेने के लिए और उसे वापस कर देने के लिए बाद में. And lend is used to give something to someone that they bring later to you. Mean कि ये जो है ये इस्तेमाल होता है किसी को कोई ऐसी चीज़ देने के लिए जो अगला पर्सन जो है जो नेक्स्ट पर्सन है वो आपको वापस लौटा भी दे. सो फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्जाम्पल्स दी हुई है. मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बोरो की बताती हूँ. नंबर 1, आई नीड टू रिटर्न द बुक्स आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी. मुझे ज़रूरत है बुक्स वापस करने की जो कि मैंने लाइब्रेरी से ली थी. एंड लैंड की मैं आपको बता देती हूँ. द लाइब्रेरी विल लैंड यू 5 बुक्स फॉर 2 वीक्स. लैंड के मीनिंग है गिव, ओके, और वापस कर देना. लाइब्रेरी ने जो है तुम्हें 5 बुक्स दी थी 2 हफ्तों के लिए. एंड नंबर 2 जो है बोरो की वो है डिड ही बोरो मनी फ्रॉम द बैंक टू बाय हिज हाउस. क्या उसने पैसे लिए बैंक से अपना घर ख़रीदने के लिए. एंड लैंड की जो है मैं आपको बता देती हूँ. द बैंक लैंड हिम 25,000 मीन्स बैंक ने उसे 25,000 दिए. तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि बोरो एंड लैंड के बिटवीन क्या फ़र्क है. और ये दोनों वर्ब हैं क्योंकि इसमें एक्शन भी शो हो रहा है. लेना और जो है लेना या देना दोनों एक्शन जो है. सो वन मोर टाइम मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बोरो के मीनिंग है किसी से कुछ लेना. एज अ वर्ब भी है ये. बोरो मीन्स हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो ये जो है हमारा वर्ब भी है. टू टेक समथिंग फ्रॉम समवन एंड गिव इट बैक लेटर. किसी से कुछ भी लेना और उसे बाद में दे देना ये कहलाता है बोरो. और इसके मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेशन कर देती हूँ कि बोरो का मकसद है कि हमने किसी से कोई चीज़ ली और बाद में उसकी चीज़ उसे रिटर्न कर दी, उसके हैंड ओवर कर दी. And now I will gonna tell you about the land. So to give something to someone that they bring back later. किसी को कोई ऐसी चीज़ देना जो कि अगला पर्सन जो है आपको वो वापस लौटा दे. So now I will tell you the example of this word. Suppose that you give your copy to your friend and next day she return your copy in your hand or she hand over your copy back to you. Translation. अगले दिन आपकी फ्रेंड ने आपकी कॉपी आपको वापस रिटर्न कर दी. तो ये लैंड में आ जाएगा कि हमने अगले पर्सन को एक चीज़ दी और उसने बाद में हमारी चीज़ हमें रिटर्न कर दी. सो इट्स कम इन लैंड. एंड लैंड जो है ये वर्ब है. मैंने आपको दोनों बता दिए हैं. कुछ भी जो है एक्शन ऑफ बोरो हो, लैंड हो या ईटिंग हो, क्राइंग हो, जो भी हो, जितने भी काम अक्सर हम लोग एज अ एक्शन पर्पज़ कर रहे थे तो ये सारे जो हैं वर्ब में आएंगे. ओके, नेक्स्ट जो है बोरो. सो नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू द एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ बोरो फ्रॉम माई ओन सेल्फ. सो देयर इट इज़. टुडे आई विल रिटर्न द मनी बैक टू माई मदर विच आई बोरो फ्रॉम हर येस्टरडे. ट्रांसलेशन. मैं आज वो पैसे वापस कर दूँगी अपनी मम्मा को जो मैंने उनसे कल लिए थे. गॉट इट. एंड गाइस वन मोर एंड लास्ट टाइम मैं आपको अगेन इन दोनों के डिफरेंस बता रही हूँ. बोरो के मीनिंग है किसी से कोई चीज़ लेना और उसे वापस कर देना. एंड जो लैंड के मीनिंग है कि किसी को हमने कोई चीज़ दी और उसने वो हमें बाद में वापस कर दी. और मैंने आपको इन दोनों बोरो एंड लैंड की जो है 3 एग्जाम्पल दी हैं. एंड ऑलवेज़ रिमेंबर कि बोरो लैंड किसी भी तरीके के एक्शन है. क्राइंग, ईटिंग, जंपिंग मैंने आपको इससे पहले भी बताए वो सारे वर्ब में आएंगे तो ये एज अ वर्ब भी है. ओके, गॉट इट. And hope you guys you got it all very easily. So if you want more knowledgeable and interesting video like this, so please like and subscribe my channel. It is my little and humble request to you, and I hope that you all will like and subscribe my channel. So bye for now and take care of yourself, and I hope it is enough for today.